अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार चना पुलाव, जिसकी मैंने कहा रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। इसके लिए मैंने जी हाफ़ के जी चने लेके इनको एक रात पहले भिगो दिया था और फिर इनको बॉईल करके रख लिया। इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पिंच। नमक जो है हम 4 गिलास चावल बना रहे हैं तो हम उस हिसाब से नमक जो है वो 3 चम्मच डालेंगे। इसके अलावा मैंने गरम मसाले लिए हैं, सूखा धनिया, सौंफ, ज़ीरा, छोटी बड़ी इलायची और अनारदाना और दालचीनी का एक टुकड़ा, काली मिर्च के चंद 8-10 काली मिर्चें। ठीक है जी। स्पाइसेस में ये नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर और ज़ीरा पाउडर है। ठीक है। इमली, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, टमाटर, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट भी हम यूज़ करेंगे, दोनों चीज़ें। ठीक है जी। सबसे पहले जी मैंने कढ़ाई उसमें डाल दिया है पतीले में प्याज और ऑयल। 1 कप ऑयल के मेजरमेंट लें और 2 प्याज जो थे वो मैंने काट के डालें। ठीक है जी। इसको इस वक्त तक हमने चलाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जो असल कलर है ना वो तड़के से ही आता है ना चावल में। तो ये चना पुलाव है, इसको हमने ज़रा सा डार्क कलर देना है। तो इसका जो प्याज है ना वो आपका गोल्डन ब्राउन होने लग जाए, फिर हम इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा काला प्याज नहीं कर रही मैं, बस गोल्डन ब्राउन तक हमने इसको रखना है। और उसके आगे ही हमने बाकी चीज़ें जो है ना वो लिक्विड वगैरह, जैसे टमाटर और हरी मिर्च का मैं पेस्ट बनाऊँगी, ये भी पेस्ट है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना हो जाएंगी तो ये ना उसको प्याज़ों का जो मज़ीद ब्राउन होने का प्रोसेस है ना उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 2 चम्मच डाल दिया क्योंकि मैं ये 4 गिलास चावल बना रही थी। तो इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर वगैरह ज़्यादा यूज़ करने हैं। टमाटर मैं 2 ले रही हूँ और पेस्ट इसके अलावा मैं 2 चम्मच लूँगी। तो तकरीबन ये, अगर आप लोग पेस्ट नहीं यूज़ करें तो ये 4 टमाटर जो है हम इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर मैंने जी इसमें स्पाइसेस डाल दिए सारे, जो नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर रखा था। ये मैंने जी टमाटर और हरी मिर्च का जो ब्लेंडर में पेस्ट बनाया है वो डाल दिया है। इसको भूनती जा रही हूँ जब तक कि ऑयल सेपरेट होगा। टमाटर की भुनाई हम करते रहेंगे। ठीक है। भुनाई इसका जो है ना वो मेन पार्ट है, वो उसको ज़रूर आपने करना है। फिर ये है जी मेरे पास इमली का पल्प, इसको भी मैं इस पॉइंट में डाल दूँगी। इमली का पल्प डालने से ना बड़ा मज़े का फ्लेवर इन्हांस होता है इसमें, चना पुलाव में ना। तो ये आपने मिस नहीं करना। ठीक है। ये मैं टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ और इसके अलावा हम इसमें, अगर आप लोगों के पास जो क्यूब्स आते हैं, चिकन क्यूब्स वगैरह, अगर वो एक है तो वो एक डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इमली और गरम मसाला वगैरह हमने डाला हुआ है। तो इससे बेहतरीन सा इसमें जायका इन्हांस हो जाएगा। फिर मैंने जो दही रखी थी वो मैंने डाली है, दही की भी भुनाई करती जा रहे हैं। जब हम लोग इसका यानी कि ऑयल रिलीज़ होता देखेंगे, दही भी अच्छे से ख़त्म हो जाए, तो फिर हम इसमें चने, हमने आधा किलो चने भी वो करके रखे थे बॉयल, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। जिस पानी में चने बॉईल करती हूँ ना मैं उसको वेस्ट नहीं करती। अगर आपने इसमें इसी पानी से चावल बनाएंगे ना तो आपको बेहतरीन चावल बनता है, मज़े का और फ्लेवरफुल। ठीक है। ये जो चने का पानी होता है ना इसमें काफ़ी यानी कि न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह जो चने से रिलीज़ होती है ना, जो एनर्जी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, वो सारा पानी में भी होती है ताकत ना, तो वो उसको फिर ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसके साथ मैंने क्यूब लिया है, चिकन क्यूब, किसी भी ब्रांड का आप ले लें, वरना चिकन पाउडर थोड़ा सा डाल दें, बस थोड़ा सा उसको इन्हांस करने के लिए। ठीक है। फिर मैंने जो पानी आपको दिखाया है वो मैं उसको मेजर करके डालूँगी। ये मैंने 4 गिलास चावल बनाने हैं। 4 गिलास चावल बनाने थे तो फिर मैंने इसमें उसकी क्वांटिटी जो है ना पानी की वो तकरीबन 6 के अराउंड डालनी है आपने लाजमी। ठीक है जी। ये मेरे पास 5.5 गिलास था तो मैंने इसमें आधा गिलास जो है वो फ्रेश वाटर शामिल करना है और फिर इसमें डाल दिया था। यानी कि 6 गिलास की हमने लाजमी इसमें डालनी है, वरना डबल डलता है ना पानी, तो थोड़ा सा मेरे मसालों वगैरह में भी साथ भी जा चुका है, पेस्ट वगैरह के साथ पानी, तो इसलिए मैं
थोड़ा सा 6.5 गिलास डालूँगी, ठीक है। ये इसके लिए बेहतरीन रहेगा। आप लोग भी, अगर आप लोग बासमती स्टीम राइस यूज़ कर रहे हैं मेरी तरह, तो फिर आप लोग इतना ही पानी रखें। अगर कर्नल या कोई और सेला वगैरह है तो उसमें आपने लाजमी डबल पानी डालना है, फिर ही चावल अच्छा सा गल के तैयार होता है, ठीक है। फिर जी मैंने इसको बॉयल आने का वेट किया। जैसे इसमें बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें, मैंने चावल 4 गिलास भिगो के रखे थे, उसका पानी निकाल के सेपरेट कर दिया और फिर इसको चावलों को इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जितनी आपके चावलों की क्वांटिटी है ना, उस हिसाब से नमक मिर्च सेट करना है। मैंने इसमें 4 गिलास चावल थे तो 4 चम्मच डालने थे, लेकिन बाकी स्पाइसेस के हिसाब से मैंने इसमें 3.5 चम्मच डाला था नमक, ठीक है। हर गिलास का यानी कि साइज़ वाइज डिफरेंट हो जाते हैं ना, हर किसी के गिलासेस का भी मेजरमेंट डिफरेंट होती है, तो फिर आप लोग अपने गिलास के हिसाब से इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। आई होप कि आपको सारे की पॉइंट समझ आए होंगे। और ये मैंने इसको थोड़ा सा ढक के रखा ताकि जो ऊपर वाली सरफेस है उसमें भी ऑयल सेपरेट हो और ऊपर से भी चावल अच्छे से गल जाए, सारे पक जाए। जब हम इसको मज़ीद चम्मच चलाएं तो ये बेहतरीन सा हमारे सामने। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मैंने चावल डालते ही चम्मच नहीं चलाया, मैंने 5 मिनट के बाद चलाया, क्योंकि चावल डालते ही हम अगर चम्मच चलाने लग जाए ना तो चावल जो है वो टूट जाता है। उसको कभी भी आपने फ़ौरन नहीं चलाना, ठीक है। फिर जी इस पोजीशन में आएगा जब चावल, तो फिर मैं इसको दम देने लगी हूँ। बिल्कुल धीमी आंच पे 15 मिनट का दम दिया था और उसके बाद आपने इसको 5 मिनट मज़ीद छोड़ देना है। ये नहीं है कि अब 15 मिनट के बाद फ़ौरन खोलें, इसके बाद 5 मिनट छोड़ के उसके बाद खोलें। ये हमारे जी बेहतरीन सा खिला खिला चावल रेडी है। ये देखिए इसका तो बिल्कुल दाना दाना अलग है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आए और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बेहतरीन से चना पुलाव बना के सबसे दाद वसूल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। रेसिपीज़ कोई ट्राई की हों तो उसके भी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होती है कि मैं आपसे एक्यूरेट और 100% ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँ। उसमें किसी किस्म की वो नहीं, नेग्लिजेंस नहीं करती कि जो बना लिया है तो फिर अपलोड करना नहीं। अगर अच्छा रिज़ल्ट होता है तो फिर मैं इसको अपलोड करती हूँ, ठीक है जी। ये हमारा बहुत बेहतरीन सा चना पुलाव रेडी है। इसको आप सैलेड दही के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर आई हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस रेसिपी को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।